माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको नमस्कार। देखो, ये स्टार्ट होता है हमारा कक्षा 9 का साइंस। प्यारे स्टूडेंटों, प्यारे छात्रों, हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है बल तथा न्यूटन के गति के नियम। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा आज का टॉपिक जो है प्यारे बच्चों वो है संवेग, जिसे बोलते हैं मोमेंटम। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल उस वस्तु का संवेग कहलाता है। संवेग को प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों, P से P बराबर होता है m गुणा V। जैसे ये सूत्र दिया हुआ है, आप इस सूत्र के ऊपर आधारित इसकी परिभाषा को याद कर सकते हैं। देखो, m गुणा V द्रव्यमान और वेग का गुणनफल उस वस्तु का संवेग कहलाता है, जिसे बोलते हैं मोमेंटम। इसका मात्रक हो गया ग्राम सेमी प्रति सेकंड या डाइन सेकंड, और m के उत्पत्ति में नाम है इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो इसको जो है प्यारे बच्चों MKS पद्धति बोलते हैं। MKS एक ऐसी पद्धति है जिसमें m यानी कि द्रव्यमान को, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। अब देखिए, इसके ऊपर आधारित हमारे पास न्यूमेरिकल है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 15 मीटर प्रति सेकंड से लुढ़क रहा है। पत्थर का संवेग ज्ञात करो। अब देखो, दिया है हमारे पास क्या प्यारे बच्चों, m। पत्थर का द्रव्यमान m बराबर दिया हुआ है 2 किलोग्राम। वेग दिया हुआ है उसका 15 मीटर प्रति सेकंड। सूत्र हमारे पास है संवेग P बराबर m गुणा V। m का मान 2, V का मान 15, ये हो गया 15 दूनी 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से जो है, अगर कोई न्यूमेरिकल इसके ऊपर आधारित आता है तो वो ऐसे हल करते हैं। अब हेडिंग चलता है हमारे पास इम्पल्स ऑफ फोर्स, बल का आवेग। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर अल्प समयांतराल के लिए आरोपित होता है तो बल तथा समयांतराल का गुणनफल बल का आवेग कहलाता है। अब देखिए प्यारे स्टूडेंटों, ध्यान से समझिए बल का आवेग। एक बार और सुन लीजिए ध्यान से। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समयांतराल के लिए, अल्प का मतलब है थोड़े समयांतराल के लिए आरोपित होता है तो बल तथा समयांतराल का गुणनफल बल का आवेग कहलाता है। बल का आवेग बराबर F गुणा डेल्टा T, बल गुणा समय अंतराल। ये एक सदिश राशि है। मात्रक इसका हो गया प्यारे बच्चों न्यूटन प्रति सेकंड। तो इस तरीके से जो है हमें याद करना है बल का आवेग। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन चलता है फ्रिक्शन, जिसका नाम है फ्रिक्शन, घर्षण। घर्षण क्या है, इसके हानि तथा लाभ लिखो। तो देखो, घर्षण प्यारे बच्चों एक प्रकार का बल है जिससे हमारे सभी कार्य संपन्न होते हैं। जैसे एक मनुष्य चलता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के और मनुष्य के पैरों के बीच लगने वाला बल जो उसको सीधे खड़े रखता है या उसको चलने में मदद करता है, उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों घर्षण बल। देखो, इसकी डेफिनेशन क्या हुई घर्षण की। इसे बोलते हैं फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सरकती है या लुढ़कती है तो वस्तु की गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है, इसे घर्षण बल कहते हैं। तो ये प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंटों, ये इसकी डेफिनेशन हुई। यानी कि जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सरकती है या लुढ़कती है तो वस्तु की गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई पंखा चल रहा है लाइट का, आप स्विच ऑफ कर दीजिए तो वह थोड़ी देर के बाद चलने के बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ घर्षण है। घर्षण बल जो है उसकी मोमेंटम उसकी गति के विरुद्ध थोड़ा सा कार्य कर रहा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों घर्षण बल के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। देखो कितने प्रकार का होता है ये टाइप ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण जो है प्यारे बच्चों, घर्षण बल जो है वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्थैतिक घर्षण, जिसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब किसी वस्तु पर
अन्य किसी वस्तु अथवा सतह पर गति करने के लिए बल आरोपित किया जाए किंतु वह वस्तु स्थिर रहे तो इस लगने वाले बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। एक बार और सुनिए बच्चों, जब किसी वस्तु पर अन्य किसी वस्तु अथवा सतह पर गति करने के लिए बल आरोपित किया जाता है किंतु वह वस्तु स्थिर रहे तो इस लगने वाले बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। दूसरे टाइप का है घर्षण बल सीमांत घर्षण, जिसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्थैतिक घर्षण का वह चरम मान जो उस समय उत्पन्न हो जब वस्तु चलने वाली हो। चरम का मतलब अधिकतम मान जो उस समय उत्पन्न होता है जब वस्तु चलने वाली होती है, यानी कि वस्तु किसी न किसी रूप में गति करती है, तो उस समय लगने वाले बल को सीमांत घर्षण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, गतिक घर्षण नाइटिक फ्रिक्शन। जब वस्तु एवं सतह के मध्य आपेक्षिक गति होती है तब उसके स्पर्श तल पर कार्य करने वाले गति विरोधी घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये हमारी गतिक घर्षण बल की परिभाषा हुई। एक बार और सुनिए ध्यान से, जब वस्तु एवं सतह के मध्य आपेक्षिक गति होती है तब उनके स्पर्श तल पर कार्य करने वाले गति विरोधी घर्षण बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है। नंबर 1 सर्पी घर्षण, जिसे बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब किसी वस्तु को किसी सतह पर सरकाया जाता है, इसे उनके बीच लगने वाले बल को सर्पी घर्षण कहते हैं। यानी कि जैसे कोई बक्सा रखा हो, आप धक्का देकर उसको सरका दो तो उनके बीच जो संपर्क बल है वो कौन सा बल होता है प्यारे बच्चों, कहलाता है सर्पी घर्षण। एक होता है बेलनाकार घर्षण। जब किसी वस्तु को किसी सतह पर लुढ़काया जाता है तो उसके संपर्क पृष्ठ पर लगने वाले बल को बेलनाकार घर्षण कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई ड्रम है, हम उस ड्रम को प्यारे बच्चों किसी ऊपर न उठा करके नीचे लुढ़का दें तो वह लुढ़कता ही चला जाता है। तो इस प्रकार से उनके संपर्क पृष्ठ पर लगने वाला बल बेलनाकार या बेलन घर्षण बल कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बच्चों, घर्षण से हानियाँ तथा लाभ बताओ। अब घर्षण बल का जितना हमारे जीवन में लाभ है कुछ हानियाँ भी हैं। देखो घर्षण जो है हर वस्तु के बीच कार्य करता है। जैसे हम रास्ते में चले जा रहे, अगर हमारे सामने कीचड़ हो और उसमें हम तेज़ी से निकलें तो हम फिसल कर गिर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पैरों के बीच और पृथ्वी के बीच का जो घर्षण बल है वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों घर्षण बल हमारे चलने में बहुत अधिक सहायक होता है। अब देखिए घर्षण बल से हानियाँ क्या क्या हैं। नंबर 1, घर्षण से मशीन की दक्षता कम हो जाती है। अगर कोई मशीन लगातार चल रही है, हम उसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो उसमें घर्षण बल आते आते वह उसके पुर्जों को, उसके सिस्टम को ख़राब कर देता है। घर्षण से मशीनों में टूट फूट अधिक होती है। अगर हम उसकी मरम्मत नहीं करेंगे तो वो कुछ दिन बाद ख़राब हो जाती है। तो इसलिए घर्षण से हमें बहुत सारी हानियाँ भी हैं। यदि घर्षण बल अधिक होगा तो उस जगह दूरी वस्तु का कार्य करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आपके पास कोई पंखा या कोई विद्युत मोटर चल रही हो, अगर उसके बेरिंग ख़राब हो जाए, उसके अंदर घर्षण बल ज़्यादा पैदा हो जाए तो उसका चलना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए इससे लाभ क्या क्या है प्यारे बच्चों। लाभ बहुत सारे हैं। घर्षण के कारण सभी वाहन चलते हैं। जितने वाहन चलते हैं सब घर्षण बल के कारण ही चलते हैं। वाहनों को ब्रेक लगाकर घर्षण के द्वारा ही रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से घर्षण जो है हमारे लिए लाभदायक है। नंबर 3 है, घर्षण के कारण हम पृथ्वी पर चल सकते हैं। तो ये मेन टॉपिक है घर्षण के, इसलिए घर्षण बल भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए घर्षण बल को कम करने के कुछ उपाय भी हैं। देखो पहला उपाय, स्नेहक का उपयोग करके, पॉलिश करके, तेल डालकर, बॉल बियरिंग का उपयोग करके,
तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम घर्षण को कम कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारी मशीनरी ख़राब है, उसमें घर्षण बल अधिक है, तो वह जल्दी ख़राब हो जाएगी। उसमें आप थोड़ा तेल डाल दो या उसकी मरम्मत कर दो, ताकि उसके कार्य करने वाले सभी पुर्जे सही तरीके से चलते रहें। जैसे हमारी बाइक चलती है, अगर हम उसमें तेल नहीं डालते तो उसमें घर्षण बल अधिक हो जाता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, घर्षण बल हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। हम पृथ्वी पर अपना संतुलन बनाकर चलते हैं। अगर हमारे बीच घर्षण बल न हो तो हम नहीं चल सकते। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर कहीं कोई बहुत अच्छा फर्श है, उस पर अगर पानी पड़ा हुआ हो या हमारे पैर गिल्ले हों, तो हम फिसल कर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उस स्थान पर घर्षण बल, हमारे पैरों के पृथ्वी के बीच का जो घर्षण बल है वो समाप्त हो जाता है। तो इसलिए घर्षण बल जो है हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों तरीके से है। तो आप जो है प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से याद करें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों से, सब्सक्राइब अवश्य करवाएं, ताकि प्यारे बच्चों हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे। तो इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।